फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट दिया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। तो कोई भी यानी कंपोजिट नंबर होगा, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं यानी प्राइम नंबर के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में 81 दिया है और 240 दिया है। तो 81 को कैसे यानी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ पर दिया है 81, तो यहाँ पर इसको क्या करो यानी इससे काटो कितने यानी 3 से कटेगा तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। यहाँ पर 2 बचा तो ये कितना ये 2 यानी यहाँ पर चलाएगा तो 21 हो जाएगा। तो कितना होगा 3 7 जा 21। फिर ये 3 से चला जाएगा 9 बार में, फिर ये 3 से काट दो 3 बार में, फिर अब ये 3 से ये कट जाएगा 3 1 जा 3। तो 81 को क्या कर सकते हैं यानी कैसे लिख सकते हैं इसको यानी 3 × 3 × 3 × 3। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 3 के पावर क्या लिख सकते हैं यानी 4। इस तरह से यानी इसको यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है 2 2 4 0। तो इसको कैसे यानी ये भी 2 से कट जाएगा तो ये कितने बार में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये 0 उतरेगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 6 और ये 0। फिर 2 से काट दो तो कितने बार में इसका आधा क्या हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटो तो ये इसका आधा 30 का आधा कितना होगा 15 हो जाएगा। फिर अब 2 से ये नहीं जाएगा, अब 3 से कटेगा तो 3 से काट दो ये कितने बार में 5 बार में। फिर ये 5 5 1 जा 5। तो ये 2 4 0 को क्या लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट के रूप में यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 4 × 3 × 5। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे तो एलसीएम यानी क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है इन दोनों का जैसे दिया है एग्जांपल में 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है इसको लिख सकते हैं यानी 2 × 2 × 3 इस तरह से लिख सकते हो। एंड 12 को इस तरह से लिखा जा सकता है और इसके आगे भी ऐसे 2 के पावर 2 × 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको क्या 18 को कैसे लिख सकते हैं तो 2 × 3 × 3। अब इससे क्या लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर 2। अब इसका एलसीएम कितना होगा तो एलसीएम तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा तो एलसीएम में जिसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को इसमें लिखना है। जैसे इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिख लेना है एंड 2। यहाँ इसमें कितना है तो 3 के पावर 2 है तो इसमें 3 के पावर 2 लिखना है। फिर अब ये कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये 9 और ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36। या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पर इसमें दिया है एलसीएम ऐसे जैसे मान लो इसमें ये मिल रहा है इसमें ये 2 मिल रहा है इसमें भी 2 मिल रहा है तो 2 को लिख लो। और मैं करके बता दे रहे हैं जैसे मान लो इसमें भी 2 मिल रहा है इसमें भी 2 मिल रहा है तो यहाँ 2 लिख लो। फिर इसमें भी 2 मिल रहा है लेकिन इसमें क्या 2 है नहीं है तो फिर भी यहाँ पर 2 को लिखना है। फिर यहाँ देखो इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो 3 को लिख लेना है। फिर इसमें अब इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं 3 है तो इसको भी लिख लेना है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा 36 ही आएगा। या इस तरह से निकालो चाहे इस तरह से निकालो बात बराबर है। अब उसके बाद से एचसीएफ कैसे निकालेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो इसमें क्या होता है ना जो इसमें दोनों में यानी मिलेगा। यहाँ मान लो 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो इस 2 को नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है 3 को लिख लेंगे तब। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यानी जो इसमें दोनों में यानी जैसे मान लो ये 2 है दोनों में यानी क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए तो इस 2 को लिख लेंगे × यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 अब है नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। इसमें 3 है ये 3 है तो इसको क्या कर लेंगे लिख लेंगे। अब इसमें 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी ये एचसीएफ और एलसीएम यानी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं।